नमस्कार दोस्तों, सिद्धम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई, हम किसान आंदोलन के चैप्टर पे बात कर रहे थे। कल हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था। ये बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था और सबसे लंबी अवधि तक, लगभग 44 वर्ष तक ये किसान आंदोलन चला था। 1897 में इसका आरंभ हुआ था और 1941 तक ये आंदोलन चला। इस तरीके से लगभग 44 वर्ष तक आंदोलन चला, जिसकी शुरुआत करी थी इस बिजोलिया की, वो थे साधु सीता रामदास। परंतु इसको गति देने के लिए इसका नेतृत्व संभाला बाद में वो थे विजय सिंह पथिक। ये आंदोलन क्यों हुआ था? तो कर थे एक मूल कारण इसका। एक ये था कि लगान दरें बढ़ा दी थी, कर लगा दिए थे। लगभग 84 प्रकार के किसानों पर कर लगाए थे, इसलिए यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में जब विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला तो इस बिजोलिया को उपरमाल के नाम से जानते, और उपरमाल एक जागीर कहलाती थी जिसके संस्थापक अशोक परमार माने गए, क्योंकि सांगा ने अशोक परमार को भेंट स्वरूप ये जागीर प्रदान की थी, इसलिए इसको उपरमाल का संस्थापक कहते हैं, अशोक परमार को। भाई, इस बिजोलिया कृषक आंदोलन में एक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जो विजय सिंह पथिक ने की थी। कब की थी? तो 1917 में। 1919 में जांच हेतु जब इसमें एक घटित हत्याकांड हो गया था जिसमें नानजी और ठाकरी नामक 2 किसान नेता शहीद हुए, तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का क्या हुआ था? गठन। भाई, इस बिजोलिया कृषक आंदोलन से कुछ और नेता भी जुड़े थे, कुछ समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए थे। जो बातें मैं सारी आपको कल विगत क्लास में नोट डाउन करा चुका था। हम नेक्स्ट आज की क्लास में एक नया किसान आंदोलन लेकर चलते हैं, वो है बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान जो आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन, इस बेंगू किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, इसकी स्थिति देखें तो बेंगू वर्तमान स्थिति, देखो बेंगू की वर्तमान स्थिति, बेंगू की वर्तमान स्थिति, ये बेंगू नामक जो स्थान है ये वर्तमान में कहां पड़ता है? तो बेंगू नामक स्थान की वर्तमान स्थिति आती है, वो कहां आती है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में बेंगू नामक स्थान की वर्तमान स्थिति आती है। और ये बेंगू जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भाई, कारण वो ही है कि किसानों पर यहां भी क्या कर दिया था? लाग बढ़ा दी थी। मतलब 1921 में किसानों ने बेगारी कुंठा, वही बेगारी कुंठा, लाग, बाग व करों की वजह से, करों के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। यह आंदोलन क्यों हुआ था? तो आंदोलन का रीजन यही था कि यहां पर भी किसानों पर क्या लगा दिए थे? कर। उन करों के लिए ये आंदोलन प्रारंभ किया था। जब ये आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ, वहां के बेंगू के किसानों के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तब जब इसकी सूचना विजय सिंह पथिक को मिली तो विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व करने एक व्यक्तित्व को भेजा था जिसका नाम था नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी। नेतृत्वकर्ता, भाई बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व तो विजय सिंह पथिक ने किया था, पर विजय सिंह पथिक ने ही इस बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा था, और भेजा था राम नारायण चौधरी। ये राम नारायण जो चौधरी है, इस राम नारायण चौधरी को, राम नारायण चौधरी, ये राम नारायण चौधरी जो थे, इनको बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने भेजा था। तो बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व करता तो विजय सिंह पथिक, पर अगर आपसे पूछा जाए कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है, तो राम नारायण चौधरी। भाई, इस राम नारायण चौधरी के द्वारा इसका नेतृत्व संभाल लिया गया था। इस आंदोलन में ये क्या है कि यहां पर यह आंदोलन 1921 में मिनाल एक पहाड़ी है,
इस मेनाल स्थान का नाम भी है, मेनाल पहाड़ी का नाम भी है। इस मेनाल स्थान भी है, मेनाल पहाड़ी भी है। ध्यान रखना, उस मेनाल नामक स्थान पर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को एक केंद्र बनाया गया और यहां मेनाल में सबको एकत्रित होने के लिए, सब किसानों को एकत्रित होने की बात आई कि सबको कहां एकत्रित होना है, मेनाल पहाड़ी पर। मेनाल नामक स्थान पर, इस मेनाल पहाड़ी पर एकत्रित होना है। जिसमें हुआ क्या कि 14 मई 1923 का इस दिन यहां आम सभा हो रही थी। यहां जो आम सभा का आयोजन हुआ, उस आम सभा जो आयोजित हुई, आयोजन किसका हुआ था, आम सभा का। इस आम सभा पर अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई। अंग्रेजों द्वारा जब गोलीबारी की गई तो इसमें 2 किसान नेता थे जो शहीद हो गए। भाई, बेंगू किसान आंदोलन में 2 किसान नेता शहीद हुए थे। 2 किसान नेता थे जो शहीद हुए थे। वो 2 किसान नेता जो इस आम सभा को संबोधित कर रहे थे, एक का नाम है रूपा जी और दूसरे का नाम है कृपा जी। ध्यान रखना, रूपा जी और कृपा जी 2 ऐसे किसान नेता थे जो दोनों किसान नेता इस बेंगू किसान आंदोलन में क्या हुए थे, शहीद। ध्यान रखना, जैसे नानजी और ठाकरे ये बिजोलिया किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, वैसे ही बेंगू किसान आंदोलन में शहीद होने वाले नेता का नाम क्या था, रूपा जी, कृपा जी। ये रूपा जी और कृपा जी इस 1923 में 14 मई के दिन यहाँ पर जो आम सभा हुई थी उसमें गोलीबारी चलाई गई थी इस बेंगू किसान आंदोलन के तहत, जिसमें ये दोनों रूपा जी और कृपा जी क्या हो गए, शहीद। जब रूपा जी और कृपा जी दोनों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, तो ये आंदोलन उग्र होने लगा। इस आंदोलन से स्वयं विजय सिंह पथिक भी आकर जुड़ गया। ध्यान रखना, नेतृत्व करने किसको भेजा था, रामनारायण चौधरी को। पर जब ये घटित हत्याकांड हो चुका था तो इसके बाद स्वयं विजय सिंह पथिक भी बेंगू आंदोलन से जुड़े थे। स्वयं विजय सिंह पथिक भी इसके साथ में आ गया था, पर नेतृत्व करता इसका कौन है, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी इसका नेतृत्व संभाल रहा था। रूपा जी, कृपा जी जब शहीद हुए, ये घटनाक्रम हुआ तो बिजोलिया कृषक आंदोलन के साथ साथ में इसने इस आंदोलन में भी भाग लिया था विजय सिंह पथिक ने। और अंत में जब ये ज्यादा उग्र होने लगा तो अंग्रेजों को लगा कि कोई ज्यादा हमारे लिए कोई समस्या नहीं हो, इसलिए इस बेंगू किसान आंदोलन के जांच हेतु एक आयोग का गठन कर दिया इन्होंने। एक कमेटी बना दी कि हम भी ये जो घटनाक्रम हुआ है उसकी निष्पक्ष क्या करवाएंगे, जांच। उस निष्पक्ष जांच कराने की बात की और वो निष्पक्ष जांच के माध्यम से, निष्पक्ष क्या कराने की बात की, जांच। और इस निष्पक्ष जांच के लिए इन्होंने एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। ध्यान रखना, ये ट्रेंच जो आयोग था, इस ट्रेंच आयोग के माध्यम से इस बेंगू आंदोलन की जांच की कमेटी बनी थी और ट्रेंच आयोग के माध्यम से इसका एक निर्णय निकला कि इस विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और इन अंग्रेजों के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जो समझौता इतिहास में जाना जाता है, क्योंकि यहां करों पर एक बंदोबस्त व्यवस्था क्या कर दी थी, लागू। वो समझौता किस किस के मध्य हुआ था कि इस जांच कमेटी में एक राजा भी रखा था यहाँ बेंगू के। यहाँ के स्थानीय जो राजा थे इस समय चित्तौड़गढ़ क्षेत्र विशेष के, उनका नाम था रावत अनूप सिंह। क्या नाम था, रावत अनूप सिंह। ये रावत अनूप सिंह वे किसानों का एक संघ था या किसानों के मध्य, सीधा ही कह दो आप तो, किसानों के मध्य समझौता हुआ, किसानों के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते को, जो किसानों के मध्य समझौता हुआ था, इस समझौते को
बोल्शेविक समझौते का नाम दिया। ये समझौता किस नाम से जाना गया था? बोल्शेविक समझौता। भाई बोल्शेविक समझौता के नाम से बेंगू किसान आंदोलन 1921, दोबारा इसको पूरी तरीके से रिवाइज करें और नोट करते चले साथ साथ में। भाई नोट भी करते चलें, जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लें। बेंगू किसान आंदोलन अगर पूछे कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में। घटनाक्रम कब हुआ था? 1923 में। बेंगू की वर्तमान स्थिति पूछे तो कहाँ आती है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में बेंगू की वर्तमान स्थिति आती है, वही बेगारी, कुंठा, लागबाग के लिए यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी को बेंगू का नेतृत्व करने किसने भेजा था? तो ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक ने। जब इस विजय सिंह पथिक ने इसको भेज दिया, इसने इसका नेतृत्व संभाल लिया रामनारायण चौधरी ने, तो 1921 में मेनाल नामक स्थान पर, जो मेनाल पहाड़ी है, उस मेनाल पहाड़ी पर एकत्रित हुए थे सारे किसान इस लागवा, कुंठा, बेगारी के लिए। जब किसानों ने यहाँ एकत्रित हुए और इनका आंदोलन स्टार्ट हुआ तो 14 मई 1923 तक यह आंदोलन चलता रहा। इसमें एक आम सभा का आयोजन हुआ था इस दिन, जिस आम सभा पर अंग्रेज अधिकारियों ने क्या चला दी? गोलियां। जिसमें दो किसान नेता थे स्थानीय, एक का नाम रूपा जी, दूसरे का नाम कृपा जी। दोनों क्या हो गए? शहीद। जब शहीद हुए तो यहाँ विजय सिंह पथिक ने भी इस आंदोलन में भागीदारी निभाने आ गया, खुद भी स्वयं चलकर आगे। इसके बाद अंग्रेजों ने भी एक आयोग बैठाया, जिस आयोग का नाम पूछे तो क्या था? ट्रेंच आयोग। जैसे बिजोलिया में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था, वैसे ही इस बेंगू में ट्रेंच आयोग था। इस ट्रेंच आयोग के माध्यम से ये बेंगू किसान आंदोलन में जांच की कमेटी बैठी और जिसके में एक निर्णय निकल के आया कि यहाँ के राजा रावत अनूप सिंह व किसानों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसको इतिहास में बोल्शेविक क्या बोलते हैं? समझौता। और इसके तहत करों पर एक बंदोबस्त व्यवस्था क्या हो गई थी? लागू, कि वाजिब जो कर होगा वो ही दिया जाएगा, अन्यथा अनर्गल जो कर है वो नहीं दिए जाएंगे। ये एक व्यवस्था थी जो बेंगू किसान आंदोलन के तहत लगभग प्रारंभ हो चुकी थी। ये सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट बात पर चले। देखो, किसानों के आंदोलन सबसे बड़ा बिजोलिया था, फिर महत्वपूर्ण पड़ता है ये बेंगू भी, एक और है नीमू चना। नीमू चना किसान आंदोलन भी हुआ था। आज नीमू चना की अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो वो कहाँ आती है? अलवर। अलवर जिले में नीमू चना की वर्तमान स्थिति आती है। नीमू चना नामक जो स्थान है वो अलवर जिले में पड़ता है। इस अलवर जिले में जो नीमू चना नामक स्थान है, अगर हम उसकी बात करें तो ये नीमू चना नामक स्थान, नीमू चना किसान आंदोलन, ये नीमू चना किसान जो आंदोलन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये नीमू चना नामक जो स्थान है, ये आंदोलन हुआ कब था? तो 1925। 1925 में नीमू चना किसान आंदोलन हुआ था। इस नीमू चना की वर्तमान स्थिति, नीमू चना की वर्तमान स्थिति अगर पूछे कि ये नीमू चना कहाँ पड़ता है, तो नीमू चना की वर्तमान स्थिति कहाँ आती है? अलवर। वर्तमान स्थिति कहाँ है? अलवर में। नीमू चना नामक स्थान जो अलवर में, हुआ क्या था कि हुआ ये कि 1923-24 की बात थी। हाँ, 1923-24 के घटनाक्रम था कि यहाँ के महाराजा हुआ करते थे जयसिंह। महाराजा जयसिंह जो थे, पहले अलवर कोई अलग से रियासत नहीं थी। पहले जो रियासती काल तो जयपुर महाराजा के अधीन ही आता था, ये मत्स्य संघ का क्षेत्र। भाई तो महाराजा जयसिंह 1923-24 में राजा थे। 1923-24 में महाराजा जयसिंह ने लगान की क्या बढ़ा दी थी? दर। लगान की दर बढ़ाई। जब लगान की वृद्धि, मतलब दर का मतलब दर वृद्धि बढ़ा दी थी। लगान की जो भेज राशि थी वो डबल कर दी लगभग। जब इन्होंने लगान की दर बढ़ाई
तो उसका विरोध किया। इसका क्या हुआ था? विरोध। अब विरोध के लिए नीमूचना नामक स्थान पर, ये जो नीमूचना नामक स्थान है, इस नीमूचना नामक स्थान पर लगान की दर बढ़ाने के लिए एक आम सभा का क्या किया गया था? आयोजन। आम सभा का आयोजन किया गया था। इस नीमूचना नामक स्थान पर सभी लोगों को बुलाया गया था और आसपास के सब किसान जो नीमूचना अलवर क्षेत्र विशेष के थे, उन सबको बुलाकर एक आम सभा का आयोजन किया कि हम इनका विरोध करेंगे। अब नीमूचना नामक स्थान पर जब आम सभा आयोजित हुई तो यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी था भाई, छज्जू सिंह नाम था उस अंग्रेज अधिकारी। इस आम सभा पर अंग्रेज अधिकारी था और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था छज्जू सिंह। इस छज्जू सिंह ने क्या किया कि इस आम सभा पर गोली चलाने के क्या दे दिए? आदेश। गोली चलाने के क्या दे दिए इसने? आदेश। ये किसानों की अहिंसक सभा थी, कोई हिंसक सभा नहीं थी। अहिंसक शांत प्रवृत्ति से आम सभा का आयोजन चल रहा था और इस छज्जू सिंह ने गोली चलाने के क्या दे दिए? आदेश। लगभग भयंकर भीषण एक हत्याकांड हो गया। जब इस छज्जू सिंह ने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया तो इस महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के लिए कहा था कि ये आंदोलन, महात्मा गांधी ने इसके लिए कहा था कि यह जो आंदोलन है ना, ये जलियांवाला बाग से भी विवस्त या भयंकर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, भयंकर हत्याकांड है ये। महात्मा गांधी तक ने जो सर्वोपरि माने गए थे नेताओं में, उन्होंने भी ये कहा था कि नीमूचना किसान आंदोलन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या है? भयंकर है, विवस्त है, बहुत भयंकर हत्याकांड है। ये जलियांवाले बाग हत्याकांड से भी भयंकर हत्याकांड की संज्ञा देता है इस महात्मा गांधी को। इसके अलावा ये जो छज्जू सिंह था, इसको राजस्थान का क्या बोलते हैं? जनरल डायर। राजस्थान का जनरल डायर। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था, वहां एक अंग्रेज अधिकारी का नाम ही जनरल डायर था। अब उसने जो घटित हत्याकांड करवाया था जलियांवाले बाग में, सेम वैसा ही हत्याकांड हुआ ये नीमूचना वाला। इसलिए नीमूचना हत्याकांड जो राजस्थान का जनरल डायर किसको बोलते हैं? छज्जू सिंह। ये छज्जू सिंह जो थे, इनको कहते हैं राजस्थान का जनरल डायर। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहते हैं? तो छज्जू सिंह को कहते हैं। छज्जू सिंह राजस्थान का जनरल डायर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह। इस तरीके से ये किसान आंदोलन नंबर अपन तीसरे पर, नीमूचना किसान आंदोलन स्थिति पूछे तो अलवर में कब हुआ था? तो 1925 में। कारण क्या था? कारण ये था कि महाराजा जयसिंह जो थे, इन्होंने 23-24 सेशन में लगान की क्या बढ़ा दी थी? दर। अब जब दर बढ़ाई तो उसका विरोध किया किसानों ने, और किसानों ने विरोध करते हुए नीमूचना नामक स्थान पर एक आम सभा रखने का क्या कर लिया? आयोजन। जब आयोजन हो रहा था आम सभा का, तो यहाँ ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था छज्जू सिंह, जिसने गोली चलाने की क्या हो गई? अनुमति दे दी। अब गोली चलाई तो यहाँ अहिंसकवादी निहत्थे किसान मारे गए। वो एक ऐसा घटनाक्रम था जिसमें महात्मा गांधी को भी इतना दुख हुआ कि महात्मा गांधी ने स्वयं ने कह दिया कि ये जो घटित हत्याकांड है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से कम नहीं है, उससे भी कैसा है? भयंकर है, विवस्त बताया इसको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवस्त घटनाक्रम है। इसलिए ये जनरल डायर के रूप में काम करता है राजस्थान में छज्जू सिंह। इसको लिए इसको राजस्थान का क्या बोल देते हैं? जनरल डायर। आपसे पूछूं, राजस्थान का भगत सिंह किसको कहते हैं? राजस्थान, चलो एक क्वेश्चन है, राजस्थान का भगत सिंह, राजस्थान का भगत सिंह किसको कहते हैं? ऑप्शन ए भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन बी मानिकलाल वर्मा, ऑप्शन सी केसरी सिंह बारट, ऑप्शन डी
प्रताप सिंह बाराहट। ऑप्शन 4 दिए। मैंने पूछा राजस्थान का भगत सिंह किसको कहते हैं? राजस्थान का भगत सिंह ऑप्शन ए भोगीलाल पांडे वाला ऊपर हाथ खड़ा करे। ए में कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। बी मानिकलाल वर्मा के साथ कोई नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। सी ऑप्शन केसरी सिंह बारट। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडिडेट गए। केसरी सिंह बारट में 7 कैंडिडेट। प्रताप सिंह बारट आप इसमें हो, एक प्रताप सिंह बारट में आ रहा है। देख लो भाई स्थिति आपके सामने। 2 में आंसर नहीं दिया, 2 में आंसर नहीं था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 2 में कोई आंसर नहीं था। राजस्थान का भगत सिंह किसे कहते हैं ये पूछा था। भोगीलाल पांडे और मानिकलाल वर्मा में आंसर नहीं है। यहां जो आंसर दिया है केसरी सिंह बारट 7 तो गलत है। आंसर कहां है? प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट को भगत सिंह क्यों कहते हैं? चलो प्रताप सिंह बारट को ही राजस्थान का भगत सिंह क्यों कहते हैं? क्यों का मतलब ये कि देखो इसने एक घटनाक्रम बरेली जेल में हुआ था। बरेली जेल में इसको कैद रखा गया था इस प्रताप सिंह को, क्योंकि इसने दिल्ली के चांदनी चौक में हार्डिंग्स के जुलूस पर क्या फेंका था? बम। उस बम फेंकने के हत्याकांड के बदौलत इस प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल उत्तर प्रदेश में बनारस षड्यंत्र के तहत, बनारस में ये षड्यंत्र बनाया था इसलिए कैद रखा था। इसकी मां आई थी, इसने कहा था कि मेरे प्रताप को छोड़ दो। तब इस प्रताप का प्रति उत्तर में जवाब था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माँ को नहीं रुला सकता। ये बात इस प्रताप सिंह की थी और इसने हंसते हंसते भगत सिंह की तरह राजस्थान में फांसी ले ली। ऐसे प्रताप सिंह बारट को इसलिए राजस्थान का क्या कहते हैं? भगत सिंह। भाई नेक्स्ट बात करेंगे। बातें नहीं करें भाई, रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है तो बातें नहीं करें। विजेंद्र जब कुछ बातें नहीं करें रिकॉर्डिंग क्लास में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, और वो नेक्स्ट बात अगले किसान आंदोलन पर करते हैं। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया ना? नेक्स्ट किसान आंदोलन लेते। अलवर किसान आंदोलन तो हुआ था पर कोई खासी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान रखना एक चीज, वजह क्या थी? सुअरों की वजह से यह आंदोलन हुआ था, अलवर किसान आंदोलन। सुअर पालते थे अंग्रेज जो सुअर पालते थे, मतलब इनके पास जंगली सुअर रखते थे, जंगली सुअर का मांस भी खाते थे। अब अंग्रेज इस जंगली सुअर जो रखते थे वो जंगली सुअरों को खुलेआम खेतों में छोड़ देते थे। अब फसल नष्ट हो जाती थी, इसके लिए आंदोलन किया था, विरोध किया था किसानों ने कि भाई हमारी पकी पकाई फसल जो है, तैयार फसल में आप खुलेआम सुअरों को छोड़ते। सुअर क्या है, खा ले वो तो ठीक है, पर सुअर की आदत खराब होती है, वो जड़ से ही पेड़ को उखाड़ता है भाई। हाँ, तो वो उस तरीके से उसकी ऐसी कटिंग करते फसल की कि वो फसल ही नष्ट कर देते हैं पूरी की पूरी। इसलिए उससे परेशान हो गए किसान। अब अंग्रेज क्या है, खुलेआम उनको छोड़ देते थे खेतों में। उसके लिए विरोध हुआ था अलवर किसान आंदोलन के नाम से, जिसकी वजह क्या थी? सुअर। ठीक है। एक हाडोती किसान आंदोलन भी, हाडोती क्षेत्र विशेष का भी कह देते हैं इसको जनजाति में भी पढ़ लेते हैं भाई। हाडोती, इसी को कहते हैं डावी कांड। हाडोती या डावी हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं इसको जनजाति विशेष के आंदोलनों में भी पढ़ लेते हैं। हाडोती क्षेत्र में किसान वर्ग के लिए भी काम किया था भाई। हाडोती या डावी हत्याकांड। हाडोती ये डावी जो गांव है, ये डावी गांव कहां पड़ता है? तो डावी गांव की जो स्थिति है, ये डावी गांव की जो वर्तमान स्थिति, इसकी जो वर्तमान स्थिति है, ये डावी गांव की वर्तमान स्थिति कहां पड़ती है? तो डावी गांव की वर्तमान स्थिति आती है बूंदी जिले। किस जिले में आती है? ये डावी जो कांड हुआ था, कब हुआ था? डेट, डावी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 में। ये डावी हत्याकांड हुआ था 1926 में। इस
हाडोती में 1923 से ये किसानों का ये सिलसिला स्टार्ट हो गया था। इसको अंतिम रूप मिला था 1926 में। ठीक है ना भाई। यहां हुआ क्या था कि यहाँ का एक प्रजामंडल, ये हाडोती प्रजामंडल के एक संस्थापक थे। हाडोती प्रजामंडल की स्थापित करने वाले वो संस्थापक थे। संस्थापक का नाम था पंडित नैनूराम शर्मा। इसका नाम बहुत बार एग्जामों में उठाए, ध्यान रखना। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से थे? हाडोती। हाडोती क्षेत्र में ही आता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहाँ बूंदी जिले का एक गांव था डावी। इस डावी गांव में हुआ क्या कि यहाँ डावी गांव में अंग्रेजों ने एक प्रोग्राम, एक आयोजन रखा था डावी गांव के अंदर। डावी गांव बूंदी के अंदर पड़ता है। आप डावी गांव बूंदी में अंग्रेजों द्वारा एक आयोजन रखा गया। अंग्रेजों द्वारा जब आयोजन रखा गया इस डावी गांव में, अंग्रेजों द्वारा जो आयोजन रखा गया था, उस आयोजन के तहत हुआ क्या कि इस डावी गांव में अंग्रेजों ने आयोजन रखा था और हर प्रजामंडल, हर रियासत से सदस्यों को आमंत्रण भी किया था कि हर रियासत के जो सदस्य वो डावी गांव में अंग्रेजों द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें आमंत्रित है, उसमें भागीदारी लें। तो हर प्रजामंडल का सदस्य आया था। हाडोती के पास भी आमंत्रण पहुंचा था। तो हाडोती क्षेत्र से ये पंडित नैनूराम शर्मा आना था, पर उस दिन इस पंडित नैनूराम शर्मा वहां नहीं जा पाए। इस पंडित नैनूराम शर्मा का, पंडित नैनूराम शर्मा जो हैं, इस पंडित नैनूराम शर्मा का एक स्वयं सेवक था। पंडित नैनूराम शर्मा का एक स्वयं सेवक था। उस स्वयं सेवक का नाम था, पंडित नैनूराम शर्मा का एक स्वयं सेवक था और उस स्वयं सेवक का नाम था नानक जी भील। ये नानक जी जो भील थे, इस नानक जी भील को भेज दिया इसने अपने स्थान पर कि पंडित नैनूराम शर्मा ने अपने स्वयं सेवक, इसका बॉडीगार्ड था एक तरीके से, इस नानक जी भील को भेज दिया कि आप डाबी में कोई अंग्रेजों ने प्रोग्राम आयोजन रखा है, उसमें हाडोती की तरफ से भागीदारी निभाओ। पंडित नैनूराम शर्मा के कहने अनुसार नानक जी भील इस हाडोती के डाबी गांव में पहुंच गए। वहां जब डाबी गांव में इन्होंने देखा कि इस डाबी गांव के अंदर स्वयं सेवक नानक जी भील जो थे डाबी गांव क्षेत्र विशेष में आए और आकर यहाँ पर अंग्रेजों का भव्य प्रोग्राम चल रहा था। सब प्रजामंडल, सब रियासतों से सदस्य पहुंचे थे। सबको मंच पर बोलने का अंग्रेजों ने मौका दिया। अब जब मंच पर बोलने का मौका दिया तो सारे यही कह रहे थे कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजों ने बहुत अच्छे कार्य किए, अंग्रेजों ने हमारे इस तरीके से दिशा और गति दोनों चीज़ें सुधारी हैं, हमारे रियासतों के राजाओं को अच्छा गति प्रदान की है, हमारी रियासतों में विकास होने लगा है, हमारे लोगों के जीवन में बदलाव आने लगे। ऐसे बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे सब। जब इस हाडोती का नंबर आया तो हाडोती से कौन आया है, तो उसमें पंडित नैनूराम शर्मा के स्वयं सेवक नानक जी भील ने हाथ खड़ा कर दिया। नानक जी भील को मौका दिया कि आओ आप बोलो हाडोती की तरफ से। जब हाडोती की तरफ से उसने बोलना प्रारंभ किया तो इसने क्या किया कि इसने कोई बढ़ाई तो की नहीं अंग्रेजों की, और इसने स्टार्टिंग माइक पर आते ही भारत का झंडा गीत गा दिया। जब भारत का झंडा गीत गाया तो अंग्रेज भौचक के रह गए कि यार इसका साहस देखो कि हमारे बीच में आकर भारत का झंडा गीत गा रहा है। भाई जब भारत के झंडे गीत गाने की बारी आई और भारत का झंडा गीत गा दिया इसने, तो यहीं एक ब्रिटिश एसपी बैठा था, एसपी के पद पर थे, ब्रिटिश एसपी, अंग्रेज अधिकारी था एक एसपी। एसपी का नाम था इकराम हुसैन। इकराम हुसैन थोड़ा सा पलट के देखा इसने एक थानेदार की तरफ। एसपी का नाम था इकराम हुसैन, थानेदार, इस थानेदार का नाम था कल्याण सिंह। इस इकराम हुसैन ने थोड़ा सा इशारा किया कल्याण सिंह की तरफ और कल्याण सिंह ने क्या चला दी? गोली चला दी झंडा गीत गाते हुए, और शहीद हो गए भाई साहब कौन?
नानक जी भील शहीद हो गए थे इस डावी हत्याकांड में, क्योंकि वहीं मंच पर इस कल्याण सिंह के द्वारा इकराम हुसैन के आदेश पर इसको क्या मार दी गई थी, गोली। ऐसा एक घटित हत्याकांड जो 1926 में अंतिम रूप मिला था हाडोती क्षेत्र में, बूंदी जिले के इस डावी गांव में, ये डावी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो इस डावी हत्याकांड पंडित नैनूराम शर्मा के यहाँ हाडोती क्षेत्र विशेष में हुआ था। और ये हुआ कारण ये था कि इस नानक जी भील ने अंग्रेजों की बढ़ाई तो की नहीं, अंग्रेजों की बढ़ाई भी नहीं की तो बुराई भी नहीं की, इसने तो देश का क्या गा दिया, झंडा गीत। इसलिए इकराम हुसैन के आदेश पर कल्याण सिंह थानेदार ने क्या मार दी थी, इसको गोली। तो ये घटित हत्याकांड था जो हाडोती क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है सीकर किसान आंदोलन और चिड़ावा किसान आंदोलन। दो की बात और ध्यान में रखना, ये मिटा दूं, सीकर किसान आंदोलन और चिड़ावा किसान आंदोलन, ये दोनों किसान आंदोलन भी बड़े महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आए। सीकर जो किसान आंदोलन हुआ, सीकर जो है शेखावाटी क्षेत्र है, और चिड़ावा भी झुंझुनू जिले के अंदर चिड़ावा शहर की स्थिति आती है। ये चिड़ावा भी शेखावाटी का ही क्षेत्र है। मतलब शेखावाटी क्षेत्र में किसानों के दो आंदोलन जिनको ध्यान रखना, एक तो सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन के नाम से। ये सीकर किसान जो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, 1934। ध्यान रखना 1934 में हुआ था। ये हुआ क्यों था, सीकर मतलब शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हुआ था। सीकर में क्या हुआ था कि यहां लंदन से डेली हेराल्ड नामक एक पत्रिका, एक समाचार पत्रिका थी डेली हेराल्ड। ये डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था, लंदन से। भाई ब्रिटेन के सबसे बड़े शहर लंदन से ये डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसमें सब कुछ अच्छा लिखा था, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। इसमें भारतीयों के लिए कुछ खासी अच्छी बातें नहीं थी। भारतीयों के लिए तो सारी बातें उल्टी बताई गई थी। डेली हेराल्ड समाचार पत्र जब लंदन से प्रकाशित हुआ तो इस सीकर जिले के क्षेत्र विशेष में लोगों ने इस डेली हेराल्ड समाचार पत्र का क्या किया था, विरोध। जब इस डेली हेराल्ड समाचार पत्र का विरोध किया तो इसमें इस सीकर किसान आंदोलन के तहत बढ़ चढ़कर किशोरी देवी एक महिला थी सीकर क्षेत्र विशेष की। एक किशोरी देवी के नेतृत्व में क्या हुआ था कि इसके नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं ने, 10,000 जो महिला थी उन्होंने इस सीकर किसान आंदोलन में क्या लिया था, भाग। ध्यान रखना पहली बार किसी किसान आंदोलन के तहत बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया और उनका नेतृत्व, इन महिलाओं का नेतृत्व जो किया था, महिलाओं का नेतृत्व करता है वो है किशोरी देवी। इस सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र के विरोध में। और ये सीकर क्षेत्र विशेष में 1934 में इसको क्या मिला था, अंजाम। और एक और ध्यान रखना जिसका नाम है चिड़ावा किसान आंदोलन। ये चिड़ावा क्षेत्र विशेष में जो किसान आंदोलन हुआ था, चिड़ावा किसान आंदोलन, ये चिड़ावा जो किसान आंदोलन है इसकी अगर स्थिति देखें तो चिड़ावा की वर्तमान स्थिति कहाँ आती है, झुंझुनू। चिड़ावा की वर्तमान स्थिति कहाँ आती है, झुंझुनू में। झुंझुनू का शहर है चिड़ावा। यहाँ 1922 में ये किसान आंदोलन हुआ था। 1922 से स्टार्ट हो गया था, 26 तक चला था, ठीक है, 22 से ये स्टार्टिंग है। भाई चिड़ावा किसान आंदोलन जो है, इस आंदोलन को नेतृत्व किसने कर दिया, नेतृत्वकर्ता कौन है, नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो चिड़ावा किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता है चिड़ावा किसान आंदोलन का, जिसका नाम है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो थे ये चिड़ावा किसान आंदोलन के क्या है भाई, नेतृत्वकर्ता। और इस मास्टर प्यारेलाल को इसलिए चिड़ावा का क्या बोलते हैं, गांधी। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना चिड़ावा का गांधी, ये कई बार एग्जामों में आ चुका है।
चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। राजस्थान का गांधी भोगीलाल पांड्या है या गोकुल भाई भट्ट? गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का गांधी बोलते हैं गोकुल भाई भट्ट को। और बांगड़ क्षेत्र का, बांसवाड़ा डूंगरपुर का गांधी कहे तो वो है भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। और अगर चिड़ावा का गांधी पूछे तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो थे ये चिड़ावा के क्या कहलाते हैं? गांधी। तो ये इस तरीके से ये किसान आंदोलन है, इनके लिए ध्यान रखना। एक मेव किसान आंदोलन ये भी अलवर में हुआ था, मेव किसान आंदोलन। एक मात्र कुंडिया किसान आंदोलन, इसके लिए ध्यान रख लेना ये चित्तौड़गढ़ में, राष्ट्रीय परगना था चित्तौड़गढ़ जिले का। चित्तौड़गढ़ में मात्र कुंडिया में जाट किसान थे और जाट किसानों का एक आंदोलन है छोटा सा, बस इतना सा ध्यान रख लेना। मात्र कुंडिया किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में और मेव किसान आंदोलन ये अलवर भरतपुर में चला था। अलवर और भरतपुर दोनों क्षेत्र के मेव जाति, मोमडन जाति के जो किसान थे उन्हों का आंदोलन भी है। ये मेव किसान आंदोलन मात्र कुंडिया या राष्ट्रीय परगना चित्तौड़गढ़ का एक किसान आंदोलन है। तो ये तथ्यात्मक एक अध्ययन था किसान आंदोलनों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपसे जनजातीय आंदोलनों पर चर्चा करते हुए हम फिर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।